हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्रैंड राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं तीन बाइकों को, जो कि आप देख सकते हैं सामने खड़ी है 125 सीसी की ऑल न्यू 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R विथ 2024 बजाज पल्सर NS 125 विथ 2024 टीवीएस रेडा 125। जी हाँ दोस्तों, तीनों 125 सीसी की है। पावर फिगर्स में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और कितनी आप लोगों को प्राइस पे करनी होगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज के बारे में भी दोस्तों चलते वक्त थोड़ा सा बात कर लेंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि भाई राइड में आप लोगों को कौन सा बाइक क्या एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। मैं ये आप लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि क्लियर आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि भाई अगर आप 125 सीसी बाइकों में खरीदने का प्लान बना रहे थे तो इनमें से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर, एसएस बजाज कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक ग्रैंड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस, बजाज या फिर हीरो या हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, जस्ट मैं बता दूं कि इस इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है, देन हम लोग इसकी राइड पे चलेंगे। अगर ये न्यूली लॉन्च अगर एक्सट्रीम 125R पे आ जाए दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 124.7 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को 11.4 PS की मैक्स पावर और 10.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिलती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को स्मूथ पावर रिस्पांस एंड इंस्टेंट टॉर्क विद EBT मतलब इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी आप लोग को मिलेगी इंजन को स्मूथ रिस्पांस इंजन से मिलने के लिए। बाकी दोस्तों इसके बारे में आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को 136 किलोग्राम की मिलेगी। 90/90 सेक्शन की फ्रंट टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और यहाँ पर आप लोग को 120/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोग को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को सेगमेंट फर्स्ट, बाकी दोस्तों ड्यूक 125 को मैं यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा हूँ। सेगमेंट फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों को जो ABS सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। फ्रंट पे आप लोगों को 276 mm की डिस्क मिलेगी और रियर में आप लोगों को यहाँ पर 130 mm का जो ड्रम ब्रेक है वो देखने में मिल जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को दोस्तों अभी यहाँ पर पल्सर NS 125 के बारे में बताऊं, तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को 124.45 सीसी SOHC सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन यहां पर भी देखने को मिलेगा। बाकी किकस्टार्ट आप लोगों को एक्सट्रीम और NS में मिलेगी, जो कि रेडर में नहीं है। अब दोस्तों ओवरऑल वेट अगर आप देख रहे हैं तो NS की यहां पर आप लोगों को 144 किलोग्राम तक की मिलेगी। और दोस्तों अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा मिलेगी 12 PS तक की मैक्स पावर और 11 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क। बाकी सामने अगर आप लोग देख रहे हैं तो 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 100/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। सामने में आप लोगों को 240 mm की यहाँ पर जो पेडल डिस्क है वो मिलेगी, और रियर में आप लोगों को 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो देखने में मिल जाएगी। और चलाते वक्त दोस्तों आगे इसके बारे में ओवरऑल हम लोग बात करेंगे। बाकी तीनों ही बाइक में देख सकते हैं सामने में आप लोगों को जो LED हेडलैम्प का सेटअप है वो मिल जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम के पास दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो ट्विन प्रोजेक्टर LED का सेटअप है वो देखने में मिल जाएगा। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर रेडर में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को ओवरऑल जो वेट है 123 किलोग्राम मिलेगी। तो तीनों में ये सबसे कम है। बाकी चलाते वक्त आगे इसके बारे में बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं दोस्तों। फ्रंट में आप लोग को 80/100 सेक्शन की टायर देखने को मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को SBT का ऑप्शन मिलेगा, सिंक्रोनस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर NS में भी आप लोगों को करीबन सेम ही मिलती है दोस्तों, मतलब जब आप रेयर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रंट ब्रेक यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक NS में भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक आपको मिलती है। और तीनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है वो देखने में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को NS की तरह ही 240 mm की जो पेडल डिस्क है ये यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी एक्सट्रीम यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोवाइड करा रही है 276 mm की। बाकी कितनी बेहतरीन है आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब आप इंजन में यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोग को मतलब अप्रोक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 11.4 PS तक की मैक्स पावर और 11.2 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क जो है वो देखने में मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया 80/100 सेक्शन की फ्रंट टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 100/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और रियर में आप लोगों को दोस्तों 130 mm तक की जो ड्रम ब्रेक है वही देखने में मिल रही है। और ओवरऑल वेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया 123, यहाँ पर 144 और यहाँ पर 136 किलोग्राम की देखने को मिल जाती है। और चलिए दोस्तों अब आज बहुत सारे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तीनों ही बाइक की मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चैनल पे जो डिटेल रिव्यू है, राइड रिव्यू, सब कुछ चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसके लिए आप लोग बिल्कुल वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि तीनों ही बाइक में चलाते वक्त आप लोग यहाँ पर डिफरेंस क्या ये निकाल कर दे सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं विद NS 125। अब भले ही दोस्तों यहाँ पर पावर आप लोगों को ज्यादा मिल रही हो, लेकिन वेट इसकी ज्यादा है 144 किलोग्राम। तो अब देखिए दोस्तों सीट हाइट अगर आप देख रहे हैं
805 mm तक की आपको मिलेगी, लेकिन हाँ कंफर्टेबल है, ना सॉफ्ट ना हार्ड आपको सीट मिले, बाकी स्पेशियस है। चाहे आप राइडर हैं, पिलियन है, कोई प्रॉब्लम वैसे आपको यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं बाइक को। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, कोई प्रॉब्लम दोस्तों वैसे आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगी। हाँ, अगर इसकी वेट कम होती तो शायद ये और ज्यादा एक्सेलरेट कर सकती थी, तो ये तो एक बात है भाई इस बाइक के साथ, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई प्रॉब्लम आपको एक्सेलरेशन में फील नहीं होगी। अब दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है नहीं। 179 के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। ये देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, ठीक है। और अब दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन जो है दोस्तों काफी आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन महसूस होगी। और आप जब बैठ रहे हैं तो हल्का सा सामने की तरफ झुक रहा है, तो आप कह सकते हैं कि क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो थोड़ा सा चौड़ा आपको हैंडल बार भी मिल रहा है, तो एक स्पोर्टी जो स्टांस है दोस्तों वो मिल रहा है, लेकिन थोड़ी कंफर्टेबल जो राइड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और पैर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा रेयर फिटेड है, तो जैसे मैं कह रहा था स्पोर्टी स्टांस के साथ काफी कंफर्टेबल राइड आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप क्लच वगैरह देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी मिड साइड पर आपको मिलेगी, ना सॉफ्ट ना हार्ड, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को मक्खन जैसे मिलेगा, बहुत ही कम एफर्ट के साथ आप लोग मतलब तरीके से इसकी जो शिफ्टिंग है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब एकदम ही कम एफर्ट के साथ मतलब मक्खन जैसा शिफ्ट भी आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। और दोस्तों अभी यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा जाया नहीं करेंगे, 125 सेगमेंट पे तीनों ही बाइक को हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसकी सिर्फ 100 मतलब 0 से लेकर 60 तक इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो देखते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। ये हम लोगों ने गाड़ी को रोक दिया, अभी फर्स्ट गियर पे है। ये आप देख सकते हैं 60 तक ये भाग चुकी है, एक बार 100 तक इसको भगा ही लेते हैं दोस्तों। ये 100 तक भी ये भाग चुकी है। अब दोस्तों देखिए, मतलब जब आप 90 तक जा रहे हैं थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और स्टेबिलिटी दोस्तों बहुत सही है इस बाइक में, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो फील नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है दोस्तों की मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, वही मैं कहूंगा 80-90 तक भी अगर आप रख रहे हैं तो आप आराम से क्रूज कर सकते हैं। ब्रेकिंग दोस्तों इसकी हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर मेजर करते हैं, ले चलते हैं 60 तक एंड देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई कर दिया है। ये देखिए आराम से आप रोक पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और थोड़ी सी मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं, ये देखिए मतलब उल्टे साइड से आने की लोगों की आदत है, क्या ही बोला जाए। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो मतलब फ्रंट ब्रेक जो है थोड़ी सी आपको ज्यादा पुल करने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि आप लोग को अच्छी जो रिस्पॉन्स है वो मिल सके, लेकिन अच्छी ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है 240 mm सामने की आपको जो डिस्क मिल रही है उससे अच्छी आपको मिल रही है। और रियर ब्रेक दोस्तों 50 पर ही अप्लाई कर देंगे, 52 पे अप्लाई किया हम लोगों ने। ये देखिए ताजुब की बात है दोस्तों कि रियर ब्रेक को मतलब आप जब अप्लाई कर रहे हैं, आप एक्सट्रीम भी प्रेस करें तो भी ये फिसल नहीं रही है, अब एबीएस भी नहीं है, फिसल भी नहीं रही है, तो ये सही बात है। लेकिन हाँ, प्रोग्रेसिव नेचर की रियर ब्रेक, अब फिसल सकती है, उससे रोकने के लिए क्या करना है, पहले रियर के साथ फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 60 पर ही अप्लाई कर देंगे, रियर विथ फ्रंट ब्रेक। ये काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स है दोस्तों। ब्रेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कहीं कभी ना ये जो 144 किलोग्राम वेट है, हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा भारी है, तो वो भी कभी कभी काम आ जाती है, ये ब्रेकिंग भी उसकी एक एग्जांपल है। तो हाँ, एक्सेलरेशन में थोड़ी सी आपको टाइम ये लगा देती है, लेकिन ब्रेकिंग में आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर ये दे रही है, ठीक है। और अभी दोस्तों अगर आप ओवरऑल सस्पेंशन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मोनोशॉक दिया गया है तो हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग में आप लोगों को गजब का मजा निकाल कर देगी, लेकिन जब आप एक्सट्रीम गड्ढे पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा जर्क भी आपको फील कराएगी। ओवरऑल अगर आप इंडियन कंडीशंस में देख रहे हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो मतलब सस्पेंशन में से रिस्पांस है, कंफर्टेबल सस्पेंशन आप कर सकते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और जहां तक बात है दोस्तों हैंडलिंग की, 144 किलोग्राम की वेट है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आ रही है। और आप बिल्कुल ही बाइक पर बैठे हैं, ना नीचे ना ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि एक काफी अच्छी खासी हैंडलिंग का जो रिस्पांस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं कहूं दोस्तों रियर व्यू के बारे में तो काफी अच्छी है, स्पीडो टोटा को आपको मिल ही रहा है, ब्लूटूथ भी है, नेविगेशन नहीं है लेकिन कॉल एसएमएस वो सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। और आप फुटपैक थोड़ी सी पीछे है, स्पेशियस सीट वगैरह है, एक्सीलरेशन काफी सही है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, हैंडलिंग में काफी मजा भी आ रहा है, तो
काफी बाइक हल्की भी लगती है चलाते वक्त, वो बात अलग है कि वन पेपर 144 किलोग्राम की, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हैंडलिंग भी इस बाइक की आपको काफी मतलब मजेदार मिल रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तो था दोस्तों अबाउट NS 125। चलिए अब चलते हैं इसकी कॉम्पिटिटर पर रेडर 125 पर, देन बात करते हैं कि भाई वो इसके मुकाबले कैसी है। और दोस्तों अब यहाँ पर रेडर से शुरू करते हैं। अब कल NS 25 को शूट करते करते दोस्तों अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट डे शूट करना जरूरी समझा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, रेडर जब आप बैठ रहे हैं तो सीट हाइट आपको कम मिल रही है 780 mm की, और ये आपको समझाती भी है बैठते टाइम कि थोड़ी सी नीचे आप लोगों को फील हो रही है। बाकी NS में 805 mm तक की थी, तो वो एक बात बनती है। बाकी सीट स्पेशियस है जैसे NS में मिल रहा था, और कंफर्टेबल भी है, ना बहुत ज्यादा हार्ड ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, ये बिल्कुल NS की तरह ही है। रियर फिटेड फुटपेग भी है जैसा आप लोगों को NS में मिल रहा था। और चलिए अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। बाकी दोस्तों सेगमेंट फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ये पावर और इको जो मोड है वो यहाँ पर देखने में मिल जाता है। पावर मोड में मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। और दोस्तों ये एक लाजमी सी बात है कि देखिए पावर फिगर में बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप NS देखते हैं 12 PS की पावर, 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं 11.4 PS तक की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क, ठीक है। तो हल्का सा ऊपर नीचे टॉर्क पावर आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए ये 123 किलोग्राम वेट करती है, और जब आप NS को देख रहे हैं, मैं 125 की बात कर रहा हूं, तो वहां पर 144 किलोग्राम है। तो लाजमी सी बात है जब आप चला रहे हैं ना, इनिशियल रिस्पांस जो है, क्योंकि यहाँ पर वेट कम है और पावर फिगर्स भी मतलब आपको ऊपर नीचे सेम ही देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये क्विकर रिस्पांस आपको देती है, चाहे आप इनिशियल की बात कर रहे हो या फिर आप मिड रेंज की बात कर रहे हो। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर पावर हल्की सी ज्यादा है NS की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर ना जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है ना, वो आप लोगों को वहां पर थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी। बाकी वाइब्रेशन के बारे में दोस्तों यहाँ पर जब मैं एक्सेलेरेशन टेस्ट करके बताऊंगा उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से और बताऊंगा। अब दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ पर ये क्लच देख रहे हैं, तो अगर आप जनरली देख रहे हैं 125 सीसी के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको मिड साइड पर ही लगेगी। लेकिन अगर आप NS के मुकाबले देख रहे हैं तो हाँ, NS में इससे थोड़ी सी सॉफ्टवेयर साइड पर आपको मिल रहा था। लेकिन जब आप ये देखिए भाई साहब, इन्हीं लोगों की वजह से यार, मतलब NH पे गाड़ी चला रहा हूं, देखिए फिर भी ये हाल है, अब क्या ही बताएं। अब हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था दोस्तों, अगर आप लोग मतलब क्लच देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी मतलब हार्डर साइड पे मिल सकती है व्हेन कंपेयर टू NS, लेकिन इन जनरल ये भी मिड साइड पर ही है, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज्यादा हार्ड। लेकिन जब आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो NS में जैसे आप लोगों को हल्की सी एफर्ट के साथ काफी स्मूथनेस के साथ शिफ्टिंग मिल रही थी, चाहे आप हो चाहे डाउन शिफ्टिंग हो, यहाँ पर भी सेम है, उसमें आपको चेंज नहीं मिलेगा। और अब दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन टेस्ट, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। न्यूट्रल पे रख दिया गाड़ी को, फर्स्ट गियर पे डाल दिया दोबारा 3 हॉर्न के साथ, और 60 तक तो आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 100 नाउ। लेट्स सी। देखिए दोस्तों एक बात है, डेफिनेटली अगर आप लोग 0 to 60 की बात कर रहे हैं तो ये आप लोग को NS से बेहतर ही निकाल कर देगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं वेट इसकी एक्सट्रीम से भी कम है, तो इनफैक्ट आप लोगों को क्विकर रिस्पांस आप लोगों को एक्सट्रीम के साथ भी निकाल कर दे देगी, ठीक है, एक्सट्रीम के मुकाबले भी। लेकिन मैं कहूंगा इसकी जो इनिशियल है मिड रेंज आपको काफी तगड़ी ही देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी जो वेट है दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को एक्सट्रीम और NS से कम निकाल कर, मतलब कम ये आपको अवेलेबल करा रही है। तो इनिशियल और मिड रेंज जो परफॉर्मेंस है आपको इसकी बेहतर बिल्कुल देखने में मिलने वाली है। और जहां तक बात है वाइब्रेशन की दोस्तों, तो ये आप लोगों को NS और एक्सट्रीम में थोड़ी सी इसके मुकाबले वहां पर थोड़ी सी स्मूथर आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर दोस्तों 70-80 के बाद से यहाँ पर वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप बेसिकली NS पे जा रहे हैं तो 80-90 के बाद, मतलब आप कह सकते हैं कि 85-90 के बाद से वहां पर जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी बहुत समझ में आती है। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को हैंडल बार पे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो फुटपेग है वहां पर हल्का फुल्का समझ में आ रहा है। और अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। लेकिन हाँ, NS और यहाँ पर दोनों में आप लोगों को 100 सेक्शन की टायर रियर में और फ्रंट में आप लोगों को 80 की टायर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेल कर जाती है एक्सट्रीम, क्योंकि वहां पर सामने में 90 और रियर में आप लोगों को 120 की टायर मिलते हैं। बाकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है जस्ट इसके बाद में एक्सट्रीम को चलाने वाला हूं, तो वहां पर मैं आप लोग को और अच्छी तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। और अब दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो चलिए इसको पहले ले चलते हैं 50 तक, देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे। और फ्रंट ब्रेक अप्लाइड, पीछे कोई है नहीं दोस्तों, देखकर ही मैंने यहाँ पर ब्रेक टेस्ट किया है।
तो ये कहना होगा दोस्तों, एनएस में क्या था ना, अगर आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं तो वहां पर थोड़ी सी वो सॉफ्टर साइड पे थी, इसलिए ज्यादा पुल करने की मतलब जरूरत पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये थोड़ी टाइटर साइड पे है, तो आप हल्की सी पुल कर रहे हैं तो ये ज्यादा आपको मतलब वो रिस्पॉन्स निकाल कर दे रही है, पट से गाड़ी रोक दे रही है। बाकी यहाँ पर भी 240 एम की पेडल डिस्क है, एनएस में भी आप लोगों को सेम ही देखने को मिल रहा था, लेकिन एक्सट्रीम में बड़ी है 276 के। बाकी एक्सट्रीम के टाइम एक्सट्रीम के बारे में बात करेंगे, अभी एनएस वर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, अगर आप देख रहे हैं क्योंकि हल्की है तो थोड़ी सी बेहतर रिस्पॉन्स आपको ब्रेकिंग में मिल रही है, लेकिन इन जनरल अगर आप चला रहे हैं, यहाँ पर जज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मली देख रहे हैं तो शायद दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आपको समझ में ना आए। और चलिए दोस्तों, अब अगेन ले चलते हैं 50 तक, इसकी रियर ब्रेक को भी अप्लाई करेंगे एंड रियर ब्रेक अप्लाइड। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं आपको अमूमन हर बाइक में कहता हूँ कि भाई प्रोग्रेसिव नेचर रहती है रियर ब्रेक की, वो यहाँ पर भी सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो ब्रेक पेडल है ना, जो आपको पैर में मिल रही है नीचे, तो वो आपको बहुत ज्यादा पुश करना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सॉफ्टर साइड पर है, ठीक है। तो ये एक बात है, बाकी ये प्रोग्रेसिव नेचर की है। एनएस में भी हम लोगों ने सेम ही चीज देखा था। और अब दोस्तों दोनों ही ब्रेक को साथ में अप्लाई करते हैं, रियर के बाद संग बाद फ्रंट को, एंड ब्रेक अप्लाइड रियर विद फ्रंट कहना होगा दोस्तों। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर रिस्पांस बिल्कुल देखने में मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू एनएस। मैं अगेन कहूंगा, यहाँ पर मैं जज करने की कोशिश करूँ, लेकिन इन जनरल आप चलाएंगे तो शायद ही आपको समझ में आए। लेकिन अगर आप परखेंगे तो हल्की सी 19-20 का फर्क, मतलब ये अगर 20 है तो एनएस आपको 19 समझ में आएगी, ब्रेकिंग की जहां तक बात है दोस्तों, ठीक है। और अब दोस्तों अगर आप लोग हैंडलिंग या फिर सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा ये आप लोगों को बिल्कुल ही एनएस के समान ही देखने को मिलने वाला है। बट क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी सी हल्की है तो हैंडलिंग जो थोड़ी सी आपको डिफरेंस देखने में आएगी। बाकी सस्पेंशन के बारे में पहले बता दूं, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, ये आप लोगों को थोड़ी सी वो मिड साइड पर ही देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन के टाइम पे बताया है, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो अगेन ये आपको अच्छी कॉर्नरिंग जो एबिलिटी है वो भी निकाल कर देती है। लेकिन दोस्तों क्योंकि एनएस में आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम मिलता है, देन आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है, देन वहां पर आप लोगों को क्लिप ऑन मिलता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आएगा कि भाई जो हैंडलिंग मतलब कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी है वो एनएस में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलती है। बाकी यहाँ पर भी सही है, लेकिन एनएस में थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों मैं एक लाइन में आपको कहना चाहूंगा, सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं तो एनएस में और यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगी। ये भी आप लोगों को कॉर्नरिंग, हाई स्पीड, टॉप स्पीड और गड्ढों में भी काफी हद तक जो एब्जॉर्ब है, मतलब जर्क को, वो करती हुई यहाँ पर आपको नजर आएगी। और जब आप यहाँ पर हैंडलिंग देख रहे हैं, ये जब आप कर रहे हैं ना दोस्तों, 123 किलोग्राम की वेट है, तो भाई उससे भी हल्की ही आपको फील होगी, ठीक है। और रियर व्यू मिरर जो वो अच्छा रियर व्यू भी निकाल कर दे रही है, और स्पीड ऑटो टैको सब कुछ मिल रहा है। और अगर आप लोग 1,27,000 तक पे कर सकते हैं तो उसके ब्लूटूथ भी मिल जाती है। अब वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्सट्रीम में भी अगर आप लोग देखते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्लूटूथ में जाते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन आपको मिलते हैं। बाकी एनएस में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो वहां पर आप लोगों को टर्न बटन नहीं मिलते, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट मिलता है, जैसे कि आप लोगों को एक्सट्रीम में मिलता है। वहां पर भी टर्न बटन नेविगेशन नहीं है, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट है। तो ये मतलब एनएस में भी सेम है, लेकिन यहाँ पर चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी अगर आप 1,27,000-28,000 रुपए तक ब्लूटूथ के लिए पे कर पाते हैं तो। और साथ ही दोस्तों काफी स्पेशियस सीट है, लॉन्ग राइड्स पे भी आप निकल सकते हैं। ब्रेक भी सही है, एक्सेलरेशन भी ठीक है, और रियर व्यू मिरर भी काफी अच्छी है। तो फन टू राइड बाइक है। बाकी मैंने आपको एनएस के साथ कंपैरिजन में इसकी बता दिया। चलिए अब चलते हैं एक्सट्रीम पर, एंड देन तीनों ही बाइक की मतलब एक साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि तीनों बाइक को मैंने बारी बारी से चला लिया, और अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि तीनों ही बाइक में क्या क्या डिफरेंस आपको मिलती है। देन कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं अबाउट ओनली 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R की। सीट पर बैठती सीट दोस्तों, ये जो फीलिंग है मैं कहूंगा नॉट वेरी डिफरेंट इन अदर टू बाइक्स जो कि आपने यहाँ पर रेडर या फिर एनएस 125 में देखी होगी, ठीक है। सीट जो है दोस्तों थोड़ी सी कंफर्टेबल। अब हाँ, एक बात है, सीट थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे आपको महसूस हो सकती है व्हेन कंपेयर टू अदर टू बाइक्स, दैट इज रेडर 125 एंड एनएस 125। लेकिन हाँ, आप जो बैठ रहे हैं काफी अपराइट आप बैठ रहे हैं, रियर फिटेड फुटपैक आपको मिल रही है। सीट हाइट दोस्तों यहाँ पर रेडर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा, रेडर में 780 है, यहाँ पे 794, और सबसे ज्यादा एनएस में है, और वो समझाती भी है, ठीक है। रेडर से थोड़ी सी ऊपर बैठ रहे हैं, एनएस से थोड़ी नीचे बैठ रहे हैं, तो ये जो मतलब अलग चीज है ना, मतलब अलग अलग सीट हाइट पर बैठ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आती है। बाकी स्पेशियस सीट है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए दोस्तों, मतलब 125 सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं ना, तो इनिशियल जो रिस्पांस है वो आप लोगों को काफी बेहतर देखने को मिल रही है। अब एक चीज मैं कह दूं दोस्तों, भले ही आप लोगों को मतलब एनएस में 4 वाल्व इंजन देखने को मिल रहा हो, लेकिन इनिशियल जो एक्सीलरेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलेगी। बेशक एनएस 125 में आप लोगों को रेडर 125 और एक्सट्रीम के मुकाबले टॉप एंड वहां पर बेहतर मिलेगी, लेकिन इनिशियल यहाँ पर आपको बेहतर मिले। इनफैक्ट रेडर के बराबर इनिशियल आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और टॉप एंड अगर आप देखते हैं तो रेडर और इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप लोग सही से चला रहे हैं,
अगर दोनों सेम वेट के अगर राइडर हैं तो मेरे ख्याल से ये मतलब रेडर को भी ये मात दे सकती है। टॉप एंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ एग्जैक्टली दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं टॉप एंड आप लोगों को NS 125 में बेहतर देखने को मिलेगी। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ये मिड साइड पर है, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज्यादा हार्ड, और मेरे हिसाब से तीनों ही बाइक में ये आप लोगों को थोड़ा सा सिमिलर टाइप देखने को मिलेगा, ना ज्यादा हार्ड मतलब सॉफ्ट ये जो मतलब क्लच है। और वहीं अगर आप लोग ये गियर देख रहे हैं दोस्तों, तो हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट के साथ आप लोगों को ये मतलब यहाँ पर अप डाउन करना पड़ रहा है, ठीक है, गियर शिफ्टिंग की जो बात है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो रेडर में भी थोड़ा सा आपको जो एफर्ट है वो लगाना होता है, और NS और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स जो वो आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा अगर आप गियर की बात कर रहे हैं, मतलब गियर शिफ्टिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर भी 0 to 60 0 to 100 देख लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर पे रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100, लेट्स सी। देखिए दोस्तों, मतलब 0 to 60 तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, इनफैक्ट 0 to 80-85 भी बहुत जल्दी पहुंचती है, लेकिन 100 तक पहुंचने में थोड़ी सी टाइम तो बिल्कुल लेती है। अब 125 सीसी के हिसाब से काफी बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि इनिशियल जो है आप लोगों को यहाँ पर काफी बेहतरीन मिलती है, लेकिन टॉप एंड जो है तीनों में सबसे बेहतरीन आप लोगों को NS 125 में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग स्मूथनेस देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन स्मूथनेस अगर आप देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर फील हुई। एक नंबर 1 पे इसको रखना चाहूंगा, देन आप NS को रख सकते हैं नंबर 2 पर, एंड देन अगर आप देख रहे हैं तो नंबर 3 पे आप रेडर को रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी NS और इसमें ना स्मूथनेस का जो लेवल है आपको काफी सिमिलर दिखेगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे कि बेहतर कौन है तो मैं कहूंगा नंबर 1 पे आप इसको रख सकते हैं। अब स्टेबिलिटी में दोस्तों डेफिनेटली अगर आप रेडर और NS के मुकाबले देख रहे हैं तो टायर यहाँ पर आपको चौड़ी मिल रही है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो भी आप लोग को यहाँ पर बेहतर ही देखने में मिल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 तक भी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आपको फील यहाँ नहीं हो रही है। तो इनफैक्ट दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 100 आप लोग यहाँ पर आराम से इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान के चल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब ब्रेकिंग तो टेस्ट करना बिल्कुल बनता है। सिंगल चैनल ABS कंपनी ने, मतलब आप कह सकते हैं सेगमेंट फर्स्ट सिंगल चैनल ABS यहाँ पर कंपनी ने दी हुई है। अब ये डिस्क वाली जो वर्जन है दोस्तों, मतलब ABS वाली वर्जन में डिस्क आप लोगों को सबसे बड़ी मिल रही है NS और यहाँ पर रेडर के मुकाबले, जो कि 276 mm की है। टेस्ट करते हैं दोस्तों, इसको भी ले चलते हैं 60 तक एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे। 60 तक फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो चुकी है। ओ पहली बात तो यह कि भाई बाइट फीडबैक काफी बढ़िया दे रही है, और दूसरी बात यह है दोस्तों कि काफी मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो ABS की इंट्रूशन है वो भी यहाँ पर समझा बिल्कुल रही है। तो मतलब हाँ सही बात है, ABS दी है कंपनी और वो यहाँ पर काम भी बखूबी निभा रही है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहूंगा फ्रंट ब्रेकिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो इसको सबसे बेहतरीन आप मान सकते हैं अगर आप इसको NS या फिर रेडर से भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। बाकी देखिए रेडर और NS में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस शायद ही आपको समझ में आए, लेकिन जब आप इसको ब्रेकिंग पे कसौटी पे अगर आप इसको परखेंगे ना तो आपको ये बढ़िया महसूस होगी। फ्रंट ब्रेक की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। रियर ब्रेकिंग को टेस्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 60 तक ले चलते हैं एंड 58 तक लेके ओ देखा आपने, हल्की सी स्लिप करी थी। अब जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, स्लिप नहीं करना है तो क्या करना है, ले चलते हैं इसको 50 तक में ही ब्रेक करते हैं। 55 पे रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाई, ये देखिए। हा ये एक बहुत बढ़िया एक टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कि पहले आप हल्की सी रियर ब्रेक अप्लाई कर दीजिए, संग बाद आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है ना आपको काफी बढ़िया मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, तीनों ही बाइक में ब्रेकिंग रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है, लेकिन अगर आप 1 to 3 में देखेंगे तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया मिलेगी। देन आप रेडर को रख सकते हैं, देन आप लोग पल्सर NS को रख सकते हैं। बाकी NS 125 और रेडर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर फर्क आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, कि ये थोड़ी सी बेहतर रिस्पॉन्स एटलीस्ट फ्रंट में से आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे रही है। अब अगर आप सस्पेंशन और ओवरऑल फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, हैंडलिंग की, तो ये जब आप कर रहे हैं ना तो भाई यहाँ पर ना गाड़ी आपकी बात मान रही है, गाड़ी दायां बायां भाग नहीं जा रही है, आपकी कंट्रोल में गाड़ी रह रही है। तो ये भी काफी बढ़िया बात बनती है कि भाई गाड़ी आपकी कंट्रोल में, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाती है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों मतलब सस्पेंशन, तो भाई दोनों अगर आप फ्रंट रियर देख रहे हैं तो ये मिड साइड पर रखा गया है। बाकी देखिए
हाई स्पीड टॉप स्पीड में तो हेल्प करेगी, साथ ही अगर आप ये इंडियन रोड्स पे जो पॉटहोल्स वगैरह मिलते हैं उस पर भी अगर आप जाते हैं ना तो काफी हद तक ये एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों रेडर में थोड़ी सी स्टिफर आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप एनएस के मुकाबले देख रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टिफर अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को एनएस में ही मिलेगा। बाकी देखिए अगेन मैं कहूंगा तीनों ही मिड साइड पर ही है, चाहे आप फ्रंट में देख लीजिए या फिर रियर, तीनों ही बाइक में मिड साइड पर ही रखा गया। लेकिन अगर आप तीनों में से परखेंगे तो रेडर जो है आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा स्टिफर साइड पे लगेगी, रेयर जो सस्पेंशन है मोनोशॉक, लेकिन उसके मुकाबले ये आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्टवेयर लगेगी। बाकी मैं कह सकता हूं कि एनएस और ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफी हद तक सिमिलर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सस्पेंशन की मैं बात कर रहा हूं, और ये तो दोस्तों सस्पेंशन की बात हो गई है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए तीनों में ही काफी अच्छी खासी सस्पेंशन है, और मैं इसको मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मतलब तीनों में ही अलग अलग हैंडलिंग सिचुएशन भी आती है। तो मैं कहूंगा कि एक बार आप टेस्ट राइड लीजिए, देन आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि हैंडलिंग आपको सबसे बेहतरीन किसमें लगेगी। लेकिन अगर आप हैंडलिंग इसमें देख रहे हैं तो भाई काफी मजेदार है, ठीक है। ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है, एक्सेलरेशन भी आपको काफी अच्छी निकाल कर दे रही है, ठीक है। आप लोगों को जो रियर व्यू मिरर है उसमें से रियर व्यू भी काफी अच्छी है, निकाल कर दे देती है। स्पीड ऑटो को सब कुछ मिल रहा है। हैंडल बार दोस्तों थोड़ी ऊंची है और आप बाइक के थोड़े से अंदर बैठे हैं और काफी अच्छा खासा आप लोगों को हैंडलिंग जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो भी मिल रहा है। बाकी चार्जिंग पोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। काफी स्पेशियस सीट है, थोड़ी सी सॉफ्टवेयर सीट आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। ओवरऑल काफी मतलब मजेदार आप लोगों को जो ओवरऑल हैंडलिंग है दोस्तों वो यहाँ पर मिल जाता है। और बाइक के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों, अब चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं, देन बात करते हैं कि भाई तीनों ही बाइक में आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब 70% की घड़ी कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। सबसे पहले प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, ये बाइक आप लोग को टॉप मॉडल जहां पर ये सिंगल चैनल एबीएस आपको मिल रहा है 1,20,22 तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देन अगर आप लोग रेडर में जा रहे हैं 1,27,000 तक मिलेगी, और वहीं अगर आप लोग एनएस में जा रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा है, करीबन 1,30,35,000 के बीच में वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग तीनों ही बाइक में देख रहे हैं तो 5-7 हजार रुपए तक का प्राइस गैप आपको मिलेगा। इससे रेडर में अगेन 5-7 एंड देन रेडर से अगेन एनएस में अगर आप जा रहे हैं तो 5-7 हजार का जो प्राइस गैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब राइड के आधार पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि अगर आप लोगों को मतलब इनिशियल रिस्पॉन्स में सबसे ज्यादा क्विकर बाइक चाहिए, आप लोगों को टेक्निकल एडवांस बाइक चाहिए जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, मतलब इन आप कह सकते हैं इन शॉर्ट आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि एडवांस फीचर्स है वो आप लोगों को चाहिए थी, ठीक है। मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को चाहिए, और आप लोगों को रेडर की मतलब जो लुक है वो पसंद है, और आप चाहते हैं कि भाई मुझे बाइक में 55-60 तक की जो माइलेज है वो मिल जाए और मैं 1,25,30 तक स्पेंड करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप रेडर बिल्कुल खरीद सकते हैं, और काफी बढ़िया बाइक है, मतलब 55-60 किलोमीटर तक की माइलेज भी आपको उसमें मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भाई मुझे हैंडलिंग में सबसे बढ़िया बाइक चाहिए, ठीक है, तो आप लोग दोस्तों या तो एनएस भी देख सकते हैं या फिर आप इस बाइक को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने में जो सस्पेंशन मोटी दी गई है, पीछे मोनोशॉक है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हैंडलिंग जो इसमें काफी बेहतरीन बनती है। और अगर आप एनएस में देख रहे हैं तो वहां पर एक चीज प्लस पॉइंट मिलती है, वो है उसकी पेरीमीटर फ्रेम, जिसकी वजह से हैंडलिंग वहां पर भी इक्वली आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। देन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों कि मतलब सेफ्टी में आप लोगों को सबसे बढ़िया बाइक चाहिए दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग यहाँ पर ये जो एक्सट्रीम 125 आ रहा है, ये जो सिंगल चैनल एबीएस वर्जन है, ये आप लोग बिल्कुल एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि एबीएस जो काम कर रही है दोस्तों काफी बेहतरीन आप लोगों को ये काम निकाल कर दे रही है। और अगर आपको ये भी चाहिए था दोस्तों कि आप लोगों को स्पोर्टियर बाइक चाहिए, बहुत सबसे ज्यादा स्पोर्टियर लुक देखने वाली बाइक चाहिए, तो भी आप लोग खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो आप एनएस पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी स्पोर्टियर लुक काफी देती है, ठीक है। एंड देन स्पोर्टियर लुक में आप वहां पर मतलब रेडर को भी रख सकते हैं। बाकी ये मेरा मानना है, आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों प्लीज नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो अगर आप यहाँ पर माइलेज भी देख रहे हैं दोस्तों तो भी मैं कहूंगा, क्योंकि कंपनी 66 किलोमीटर क्लेम करती है, तो यहाँ पर आप लोग को एटलीस्ट 60 तक तो मतलब सिटी राइड्स में यहाँ पर आपको मिली जानी चाहिए। तो मैं कहूंगा दोस्तों इस बाइक को अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी हैंडलिंग, अच्छी लुक, अच्छी माइलेज और अच्छी मतलब सबसे बेहतरीन 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप सेफ्टी देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है दोस्तों ये भी आप खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर एनएस में देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर हैंडलिंग, सबसे ज्यादा टॉप स्पीड, और आप लोगों को अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और साथ ही अगर आप लोगों को ये भी चाहिए कि पेरीमीटर फ्रेम, वो हैंडलिंग वाली जो चीजें वो भी आपको चाहिए थी, तो आप एनएस में बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी बाइक एक दूसरे से अच्छी या बुरी नहीं होती है, सब में अपनी अपनी खासियत होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी बाइक में क्या चीजें है नहीं है। बाकी आपकी प्रायोरिटी जिस बाइक में सबसे ज्यादा फुलफिल होती है दोस्तों, वो बाइक आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। बाकी तीनों ही बाइक अपने आप में काफी बेहतरीन बाइक है, और मतलब वैल्यू फॉर मनी तीनों ही बाइक आपको बिल्कुल फील दिला सकती है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा राइड कंपैरिजन बिटवीन दीस थ्री बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा कौन सा बाइक खरीदना आप लोग पसंद करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत दिन मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।